हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्यजीत जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान की जलवायु का पार्ट 2 देखेंगे। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे, जिसमें हमने ऋतु क्या होती है, मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होती है, इनके बारे में देखा था। तो एक बार और हम देख लेते हैं कि जलवायु जो होती है वो किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान, मेनली 30 वर्ष या उससे अधिक की अवधि होती है, उसके दौरान जो एक जैसा मौसम बना रहता है, एक जैसी वायुमंडलीय दशाएं बनी रहती हैं उस स्थान पर, तो वो उस अवस्था को हम उस भूभाग की जलवायु कहते हैं। तो सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 5 विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है राजस्थान में। तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 तरीके से किया गया है जलवायु का। तो सामान्यतः तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर लिया जाता है। बाकी कोपेन के अनुसार किया गया है, थॉर्नवेट के अनुसार किया गया है और टिवार्था के अनुसार किया गया है। लेकिन सामान्यतः हम बात करें तो तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर जो राजस्थान है इसको 5 जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो कौन कौन से हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान है इसमें विविधता लिए हुए है यहाँ की जलवायु। यहाँ पे एक और एकदम अति शुष्क जलवायु है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ पे थार का मरुस्थल है। मतलब राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में थार का मरुस्थल है और अरावली पर्वतमाला की श्रेणी है, इसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ की जलवायु एकदम शुष्क जलवायु है। लेकिन अरावली पर्वत के दूसरी ओर की जो जलवायु है वो एकदम आर्द्र है क्योंकि वहाँ पे बारिश हो जाती है और इसलिए राजस्थान की जलवायु विविधता लिए हुए हैं। और 90% से अधिक वर्षा जो होती है राजस्थान में वो ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। हम जानते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में दक्षिण पश्चिम से एंटर करती हैं, हिंद महासागर के ऊपर से होती हुई। तो इससे राजस्थान में बारिश होती है 90% से ज़्यादा। और शीतकाल में भी बारिश होती है, लेकिन वो होती है पश्चिमी विक्षोभों से, जो कि बहुत ही कम होती है। और राजस्थान में जो मानसून पहुंचता है 15 जून से 15 जुलाई के बीच आता है, जबकि पूरे भारत में 1 जून से ही स्टार्ट हो जाता है केरल में, और फिर सितंबर से फिर राजस्थान से ही फिर से लौटना प्रारंभ कर देता है। तो कुछ ही महीनों में बारिश हो जाती है राजस्थान के अंतर्गत, लेकिन कई कई जगहों पे एकदम सूखा रहता है, यानी वर्षा की अनियमितता, विषमता पाई जाती है राजस्थान में, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की वजह से और थार के मरुस्थल की वजह से वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। और जो शीतकाल में जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभों से, उसको हम मावठ कहते हैं। तो इसके जलवायु क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी ड्राई क्लाइमेट रीजन, यानी कि इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के? तो हम जानते हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में ही थार का मरुस्थल है और अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। थार का मरुस्थल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है गर्मियों के टाइम पे। इसकी वजह से जो कन्वेक्शनल करंट हैं, संवहनी धाराएं ऊपर उठती हैं और उनकी वजह से जो मानसूनी हवाएं आती हैं उनमें से नमी ख़त्म हो जाती है और वर्षा नहीं हो पाती है। और दूसरा रीज़न ये है वर्षा नहीं हो पाने का कि जो अरावली पर्वतमाला है वो इतनी ऊंची नहीं है कि उन मानसूनी हवाओं के लिए अवरोध बन सके। तो मानसूनी हवाएं जो हैं उसके एकदम समानांतर होके निकल जाती हैं और वो फिर वहाँ पे बारिश नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए राजस्थान का जो पश्चिमी भूभाग है वो एकदम शुष्क रहता है, ड्राई रहता है, कोई बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग,
गंगानगर का दक्षिणी भाग और जोधपुर की फलौदी तहसील का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है, जो एकदम सूखा रहता है। तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश हो पाती है, बहुत ही कम मात्रा में, जो कि है 10 से 20 सेंटीमीटर की। और यहाँ पे बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति का अभाव पाया जाता है। लेकिन कुछ भागों में कुछ जल प्राप्ति से कुछ विशेष प्रकार की घास उग जाती है। और जो वनस्पति यहाँ पाई जाती है वो एकदम कंटीली होती है, छोटी छोटी पत्तियों वाली, जिसको हम मरुद्विद या ज़ीरोफाइट कहते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है वो है शुष्क रेतीली यानी एरिडोसॉल मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इस क्षेत्र में जो तापमान रहता है शीत ऋतु में 10 से 17 डिग्री सेंटीमीटर रहता है और ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री तक पहुँच जाता है। यहाँ पे तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि थार का मरुस्थल की जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे दैनिक तापांतर भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर गर्मी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है मिट्टी। और लेकिन रात को तापमान ठंडा भी हो जाता है, यानी कि जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसलिए तापमान बहुत कम हो जाता है। इसलिए दैनिक तापांतर भी यहाँ पे पाया जाता है। और धूल भरी आंधियाँ यहाँ पे चलती है, क्योंकि यहाँ पे जब गर्मियों के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठती हैं तो उससे निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो हवा होती है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, इसलिए यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और इसको हम लू कहते हैं। और गर्म और शुष्क जलवायु के कारण ही यहाँ पर रेत भरी आंधियाँ यानी कि लू चलती रहती है। दूसरा जलवायु क्षेत्र आता है हमारे राजस्थान का, वो है सेमी एरिड क्लाइमेट रीजन यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इस प्रदेश के अंतर्गत गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर जिले के पश्चिमी भाग के अतिरिक्त सभी भाग चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली और जालौर के पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। ये अर्धशुष्क है क्योंकि इसमें जो बारिश हो जाती है वो 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक हो जाती है, इसलिए यहाँ पे कुछ बबूल के वृक्ष और कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और खारे पानी की जो झीलें हैं सबसे ज़्यादा वो इसी क्षेत्र में मिलती हैं। तीसरा है रीजन उपाद्र जलवायु प्रदेश यानी कि सब ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। इस प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? अलवर, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालौर जिले के पूर्वी भाग, टोंक, भीलवाड़ा और सिरोही के उत्तरी पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रदेश में वर्षा का औसत रहता है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक, जो कि हम जानते हैं मानसून आता है तो उसकी दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागरीय मानसून की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की जो मानसून की शाखा है उससे राजस्थान में ज़्यादा बारिश होती है बजाय अरब सागरीय मानसून की शाखा से, क्योंकि वो अरावली पर्वत के समानांतर होकर निकल जाती है। तो इसलिए राजस्थान के कुछ भागों में अच्छी खासी बारिश हो जाती है और कुछ भाग एकदम शुष्क रह जाते हैं। तो हम देख रहे थे उपाद्र जलवायु प्रदेश, इस क्षेत्र में जो तापमान रहता है शीतकाल में रहता है 22 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्मकाल में 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस क्षेत्र में पर्वतीय वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, जिसमें आम, नीम, आंवला, खैर, बहड़ आदि वृक्ष प्रमुख हैं। फिर आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन, जिसमें बारिश अच्छी खासी हो जाती है, 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य बारिश रहती है। इसके अंतर्गत आते हैं भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, दक्षिणी पूर्वी टोंक और उत्तरी चित्तौड़गढ़ के जिले इसमें आते हैं। और इस क्षेत्र में तापमान रहता है ग्रीष्मकाल में 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में 14 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस क्षेत्र में सघन पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिनमें आम, बेर, इमली, नीम, बबूल, शहतूत, शीशम, गूगल, जामुन आदि के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। फिर है लास्ट अति आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन। तो इसमें बारिश जो होती है सबसे ज़्यादा होती है इस रीजन में, 80 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा का औसत रहता है
और इस रीजन में जो ज़िले आते हैं वो हैं दक्षिणी पूर्वी कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग और माउंट आबू के समीपवर्ती भूभाग इसमें सम्मिलित है। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग के अंतर्गत आने वाले जो ज़िले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उनमें अच्छी खासी बारिश हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिणी भाग में बहुत ऊंची है। उसकी चोटियां जो हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं, जैसे कि गुरु शिखर हो गई। तो मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो उससे टकरा जाती हैं और वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है। यहाँ पे वर्षा का औसत रहता है 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। और सबसे ज़्यादा जो बारिश अंकित की जाती है राजस्थान में वो माउंट आबू में की जाती है, क्योंकि यहीं पे गुरु शिखर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जहाँ से मानसूनी हवाएं टकराती हैं और बारिश करती हैं। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यह राज्य का सबसे ज़्यादा संपन्न क्षेत्र है माउंट आबू। इस क्षेत्र में तापमान ग्रीष्म काल में 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस प्रदेश की मुख्य वनस्पति सवाना तुल्य प्रकार की है, जिसमें जामुन, आम, शहतूत, सागवान, शीशम, बांस, महुआ आदि वृक्ष मुख्य रूप से इसमें उगाए जाते हैं। तो ये हम मैप में भी देख सकते हैं राजस्थान के जलवायु क्षेत्र की 5 हैं टोटल। शुष्क, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, गंगानगर का कुछ भाग, बाड़मेर का कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं एकदम पश्चिम में। दूसरा आता है अर्धशुष्क, जो ग्रीन से दर्शाया गया है। इसके बाद आता है उपाद्र, इसके बाद आता है 4th नंबर पे आर्द्र जलवायु। और जो राजस्थान का दक्षिणतम भूभाग है, जिसमें झालावाड़, कोटा, सिरोही ये सब आते हैं, इसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो शुष्क पाई जाती है, अर्धशुष्क पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है, तापमान, वनस्पति भी, ये सब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आधारभूत तत्व माना जाता है जलवायु को प्रभावित करने का, वो माना जाता है तापमान। तो हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर। तो इसी की वजह से जो तापमान है, सूर्य की जो किरणें हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एंगल पे पड़ती हैं, और इसी वजह से ऋतुएं बनती हैं हमारी पृथ्वी पर, और इन्हीं वजह से जलवायु का निर्माण होता है। इसलिए तापमान जो है वो आधारभूत तत्व है जलवायु को प्रभावित करने का। तो हम और भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि अक्षांशीय स्थिति, कि किसी भी स्थान का जो तापमान है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान पर सूर्य की कितनी और कैसी किरणें पड़ रही हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, इनसे हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि किस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और किस स्थान पर तिरछी पड़ती हैं या टेढ़ी पड़ती हैं। जैसे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो पूरे साल भर लंबवत या सीधी पड़ती हैं, और भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्य की किरणें टेढ़ी होती जाती हैं। तो इस कारण से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते जाते तापमान कम होने लगता है। फिर ध्रुवों पर तो इतना कम हो जाता है कि वहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ हमको देखने को मिलती है। तो अक्षांशीय स्थिति हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। हम जानते हैं हमारी जो अर्थ है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, यानी कि राजस्थान की स्थिति भी उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो भारत जो है वो 2 कटिबंधों में स्थित है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। अब कटिबंध क्या होते हैं? कटिबंध यानी कि जो पृथ्वी पर अलग अलग दूरी पर बांधी गई अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, कोई भी 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो भूभाग होता है वो कटिबंध कहलाता है। तो जैसे हमारा जो भारत आता है,
हमारा जो भारत आता है वो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, जब भूमध्य रेखा के दोनों तरफ कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्ण यानी कि गर्म जोन में आता है, क्योंकि इस पूरे भाग पर सूर्य की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती है। यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो भाग है वो एकदम गर्म रहता है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। साल भर सूर्य की लगभग सामने ही रहता है, इसलिए पृथ्वी के इस पूरे भाग पर बहुत गर्मी पड़ती है। तो हम जानते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है या मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। और अफ्रीका के उत्तरी भाग में बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि भूमध्य रेखा अफ्रीका के बीच से गुजरती है और इस रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का क्षेत्र। फिर आता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव रेखा तक का जो भाग है वो उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पे सर्दी और गर्मी की मात्रा लगभग बराबर होती है, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, वो क्षेत्र आता है कर्क रेखा से लेके उत्तरी ध्रुव रेखा तक का। और इसी तरीके से मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव रेखा तक का क्षेत्र आता है दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध। फिर है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पे उत्तरी ध्रुव रेखा से उत्तरी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है वो उत्तरी शीत कटिबंधीय कहलाता है। और उसी तरीका से दक्षिणी ध्रुव रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक का पूरा क्षेत्र दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। इन दोनों ही क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यानी कि यहाँ पे किरणें बहुत कम गर्म होती हैं, इससे इन दोनों ही स्थानों पर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं और हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया कटिबंध क्या होते हैं। तो हमारा जो भारत है वो 2 कटिबंध में आता है। हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में आता है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध है। तो 2 कटिबंध में भारत की स्थिति आती है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत। और जो राजस्थान है कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है और राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में है राजस्थान, और राजस्थान जो है फिर उष्ण कटिबंध के निकट वास्तव में उपोष्ण कटिबंध में आता है। यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के, इसलिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा जो है वो उष्ण कटिबंध में आता है। तो जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो इसकी किरणें जो हैं बांसवाड़ा पर सीधे पड़ती हैं और गंगानगर जिले पर तिरछी पड़ती हैं। और राजस्थान का औसतन वार्षिक तापमान रहता है 37 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है, क्योंकि सूर्य की किरणें वो उसी हिसाब से अक्षांश रेखाओं पर पड़ती है, इसलिए हमारा जो राजस्थान है थोड़ा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है जलवायु को, कि हम समुद्र से दूरी है राजस्थान की कच्छ की खाड़ी जो है वहाँ से 225 किलोमीटर है और अरब सागर से राजस्थान की दूरी है 400 किलोमीटर, इसलिए समुद्री प्रभाव राजस्थान में नहीं होते हैं। फिर है भूमध्य रेखा से दूरी। तो भूमध्य रेखा से भी दूरी है काफ़ी राजस्थान की। स्थान की समुद्र तल या धरातल से ऊंचाई। तो समुद्र सतह से कोई स्थान जितनी अधिक ऊंचाई पर स्थित होगा वहाँ ठंड भी उतनी ही अधिक होगी। अधिक ऊंचाई पर वायु का घनत्व कम होने के कारण वायु कम ऊष्मा अवशोषित कर पाती है, इसलिए वायु ठंडी हो जाती है। कम तापमान होने के कारण वहाँ वाष्पीकरण की दर कम होने से हवा में नमी अधिक होती है। जैसे यह नमी युक्त वायु ऊपर उठती है तो और अधिक ठंडी होकर वायु में स्थित वाष्प के कणों को द्रवित कर देती है। इस प्रकार बादलों की रचना होती है। तो पर्वतों पर मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंड रहती है। शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ही जालंधर की अपेक्षा अधिक ठंडा है। यद्यपि दोनों नगर एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर औसतन 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो इस प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान निरंतर कम होता रहता है।
इसलिए माउंट आबू जो है ना वो बहुत ठंडा रहता है। राजस्थान के सामान्य तापमान और माउंट आबू के तापमान में लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है। तो समुद्र की मतलब स्थान की समुद्र तल या धरातल से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करने का एक कारक है। फिर है भौगोलिक स्थिति, जैसे कि अरावलीय पर्वतमालाओं की स्थिति है हमारे राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो पर्वतमालाएं जो हैं हवाओं के रास्ते में प्राकृतिक अवरोध का काम करती हैं। जैसे कि मानसूनी हवाएं जब बारिश लेके आती हैं तो उनके अवरोध में आने से पर्वतमालाओं की वजह से वो बारिश कर देती है। तो इसलिए जलवायु को प्रभावित करने में इनका भी बहुत ही अहम रोल है। तो समुद्र की ओर से आने वाली पवनें मार्ग में पर्वतों के आने से उनके ऊपर चढ़ने को वांदे हो जाती है और ऊपर चढ़ने पर तापमान गिरने लगता है। और ये इसी कारण से भारत के इसमें बारिश हो जाती है, पर्वतों की टकराने से बारिश हो जाती है। तो अरावली पर्वतमाला है हमारे राजस्थान में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो कि सिरोही में है। तो वहाँ से जब मानसूनी हवाएं टकराती हैं तो माउंट आबू सिरोही में बारिश होती है, लेकिन उसके बाद उसकी ऊंचाई कम होती जाती है पर्वतों की, इसलिए जो हवाएं हैं वो उसके समानांतर निकल जाती हैं और अवरोध ना बन पाने की वजह से वहाँ पे आगे बारिश नहीं कर पाती हैं। और एक और कारण है जलवायु को प्रभावित करने का राजस्थान में, वो है थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल में ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली है। तो गर्मियों में जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ की मिट्टी बहुत गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट यानी कि संवहनी धाराएं ऊपर उठने लगती हैं। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है थार के मरुस्थल की वजह से, और इसकी वजह से जब ये धाराएं ऊपर उठती हैं तो जब मानसूनी हवाएं जो नमी लेके आई हैं अपने साथ, उनके अंदर की नमी को भी ये ख़त्म कर देती हैं। इसकी वजह से भी यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। तो थार के मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला का बहुत ही अहम भूमिका है राजस्थान में बारिश नहीं हो पाने का। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो हमने देखा था अति आर्द्र में मेनली राजस्थान का दक्षिणतम भाग आता है, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, सिरोही वाला, उदयपुर। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा झालावाड़ और बांसवाड़ा। यहाँ पे वर्षा का औसत रहता है 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जलवायु संबंधी, जैसे कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है? मौनसिवराम यानी मेघालय के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है घाटियों की चारों ओर से घाटियों में घिरे होने की वजह से मानसूनी हवाएं वहाँ पे फंस जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो इसलिए मौनसिवराम जो कि मेघालय में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, जिसका नाम अब सोहरा कर दिया गया है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वर्षा करता हुआ मानसून झालावाड़ जिले में राजस्थान में प्रवेश करता है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला यानी कि सबसे ज़्यादा दिनों तक वर्षा होती है जिस जिले में, वो है झालावाड़। यहाँ पे होती है 40 दिन तक। और दूसरा सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है बांसवाड़ा, और सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान के पश्चिमी भाग के ज़िलों में। तो सबसे कम वर्षा वाला ज़िला हो गया जैसलमेर, यहाँ पे सिर्फ 5 दिन बारिश होती है। और जैसलमेर के अंतर्गत फलौदी जो है तहसील, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान यानी बहुत ही ज़्यादा बारिश का पानी होता है वो होता है माउंट आबू में, 153 सेंटीमीटर की बारिश होती है वार्षिक। और 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा राज्य को 2 भागों में बांटती है। इस रेखा के दक्षिणी और पूर्व में वर्षा अधिक होती है। और ये जो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है ये अरावली पर्वतमाला को ही माना गया है, यानी कि अरावली पर्वतमाला के एक और बारिश अच्छी खासी हो जाती है तो एक और एकदम सूखा रहता है। और राजस्थान के पश्चिमी भाग को भी एक वर्षा रेखा विभाजित करती है 25 सेंटीमीटर की,
जो इसको दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क। यानी कि एकदम शुष्क जहाँ बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, और एक अर्धशुष्क जहाँ पे थोड़ी मात्रा में बारिश हो जाती है। तो उसको 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा विभाजित करती है राजस्थान के पश्चिमी भाग को। और अगर वर्षा का वार्षिक औसत देखा जाए टोटल पूरे राजस्थान में, तो वो है 57.51 सेंटीमीटर। और राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिणी पूर्व में सबसे ज़्यादा होती है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में। फिर यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर जाते हुए, उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए बारिश कम होती जाती है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। तो वर्षा में बहुत अधिक विषमता, तो वर्षा में बहुत ही ज़्यादा विषमता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक और एकदम सूखा रहता है, जबकि एक और जलवायु जो है वो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो बारिश की बहुत ही ज़्यादा विषमता यहाँ पाई जाती है। पूरे राजस्थान में एक प्रकार की बारिश नहीं होती है, एकदम एक और एकदम ही सूखा रहता है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पाती है, तो एक और जम के बारिश होती है। इसलिए वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। और वर्षा का औसत है राजस्थान में 57 सेंटीमीटर, जिसका वितरण होता है 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच। यानी कि एक और 10 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, तो एक और 100 सेंटीमीटर तक की बारिश हो जाती है। इतना असमान वितरण और अपर्याप्त और अनिश्चित मात्रा ही राजस्थान में हर वर्ष सूखा और अकाल का कारण बनती है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा, जिसको हम मावट कहते हैं, किन कारणों से होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो हम जानते हैं शीतकाल में जो सूर्य की स्थिति है वो उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगती है। यानी कि सूर्य की किरणें अब पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सीधी पड़ने लगती हैं और उत्तरी गोलार्ध की तरफ तिरछी हो जाती हैं। तो इसके फलस्वरूप हमारा जो भारत है वहाँ पे शीत ऋतु आती है, यानी कि तापमान गिरने लगता है, और तापमान गिरने लगता है तो वायुदाब बढ़ने लगता है। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इसीलिए ही 22 दिसंबर जो होता है वो दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा नहीं, बहुत ही कम होती है। जो भी होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवातीय के ईरान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंच जाने के कारण जम्मू कश्मीर, पश्चिमी पंजाब और राजस्थान में कुछ वर्षा हो जाती है, जिसको मावट या मावट कहा जाता है। मावट का तात्पर्य है माघ वृष्टि, यानी जिसका संबंध माघ महीने से है। ये वर्षा माघ महीने में होती है। और शीतकालीन वर्षा को मावट या गोल्डन ड्रॉप या अमृत बूंदे भी कहा जाता है। यद्यपि इस वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है, किंतु उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए ये तूफान अधिक लाभदायक होते हैं। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इन आपदाओं के कारण ही बड़ी मात्रा में हिमपात भी हो जाता है। तो वही है कि जब शीत ऋतु में तापमान गिरने लगता है तो भारत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, तो जिसकी वजह से भूमध्य सागरीय की ओर से जो चक्रवाती हवाएं हैं वो आती हैं, और उनकी वजह से भूमध्य सागर के पश्चिम दिशा से होती हुई आती है, इसलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ नाम दिया गया है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। तो इसको मावट कहते हैं क्योंकि ये माघ महीने में होती है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है, तो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होती है। तो ये हमने देख ही लिया कि शीतकाल में बारिश क्यों होती है, क्योंकि जब सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन में प्रवेश कर जाता है शीतकाल में, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसकी वजह से वहाँ पे निम्न वायुदाब क्रिएट हो जाता है, और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब रहता है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं।
लेकिन भूमध्य सागर की जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और इसकी वजह से हमारे भारत में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, तो मावठ बोला जाता है। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो ये रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो ये कपास नहीं होती है, बाकी गेहूं, सरसों, चना ये सब के लिए लाभदायक होती है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है, तो ये उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है, उत्तर पश्चिम से आती हैं ये हवाएं। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो इसका मानसून के समानांतर होना, यानी कि राजस्थान में कम वर्षा होने का दो रीज़न है, एक तो थार का मरुस्थल और एक है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। तो इसकी वजह से जो मानसूनी हवाएं हैं वो इसके समानांतर होकर निकल जाती हैं और कोई अवरोध ना मिल पाने की वजह से बारिश नहीं हो पाती है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो मानसून वर्षा दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा है वो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्योंकि दक्षिणी पूर्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला होने की वजह से वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की तरफ जाते हुए बारिश की मात्रा में वृद्धि होती जाती है और दक्षिण पूर्व में जो जिले आते हैं, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, सिरोही, इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, इसलिए ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, तो ये होती है जून से सितंबर तक। 1 जून से भारत में प्रवेश कर जाता है मानसून दक्षिणी पश्चिमी दिशा से, और ये सबसे पहले केरल में बारिश होती है और राजस्थान में आते आते 15 जून लग जाते हैं, मतलब 15 जून से राजस्थान में आ जाता है और ये सितंबर तक रहता है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, तो ये होती है दक्षिणी पश्चिम से प्रवेश करता है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है। ये मानसून राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है और ये राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और यदि राज्य में अरावली का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बारिश होती, लेकिन इसकी स्थिति की वजह से राजस्थान में ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, अरब सागरीय मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा। तो अरब सागरीय मानसून की शाखा से राजस्थान में ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा से राजस्थान के कुछ भूभाग में बारिश हो जाती है। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में बारिश अच्छी होती है और उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए बारिश की मात्रा घटती जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है इनमें बारिश होती है अच्छी वाली। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये है झालावाड़ और बांसवाड़ा, जो कि दक्षिणी पूर्वी या दक्षिण भाग में आते हैं राजस्थान के। तो हम जानते हैं कि जो मानसून की उत्पत्ति है भारत में हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के पास से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं कैसे मानसून आता है भारत में। फिर ये 2 भागों में बढ़ जाता है, सबसे पहले केरल में बारिश करता है 1 जून को और फिर यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाता है, यहाँ की पहाड़ियों से टकराकर
तो अरब सागर का मानसून होता है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करता हुआ गुजरात काठियावाड़ में वर्षा करके राजस्थान में प्रवेश करता है। लेकिन राजस्थान में ज़्यादा वर्षा नहीं कर पाता क्योंकि अरावली पर्वतमाला की स्थिति इसके समानांतर है। इसके पश्चात हिमालय के तराई क्षेत्र पंजाब और हिमाचल में वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून है जो तमिलनाडु में वर्षा करके बंगाल की खाड़ी की आर्द्रता को ग्रहण कर उत्तर पूर्व के राज्यों में घनघोर वर्षा करता है। और जो मेघालय है मौनसिवराम, इसका सबसे ज़्यादा इसमें बारिश होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। फिर दूसरा है चेरापूंजी और इसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करता है और राजस्थान में झालावाड़ में बारिश करता है 40 दिनों तक। उसके बाद बांसवाड़ा है। फिर सबसे कम बारिश होती है जैसलमेर में 5 दिन तक और जैसलमेर की फलौदी तहसील में एकदम बहुत ही न्यूनतम बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा बारिश होती है माउंट आबू में 153 सेंटीमीटर वार्षिक। और जो राजस्थान में वर्षा ऋतु आती है जून से सितंबर तक की अवधि होती है वर्षा ऋतु की, जिसमें राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भूभाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है तो वह झालावाड़ राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है। झालावाड़ 40 दिनों तक बारिश होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है तो वो होती है माउंट आबू में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है अरावली की गुरु शिखर, तो वहाँ से मानसूनी हवाएं टकरा जाती हैं और बारिश कर देती हैं। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि माउंट आबू बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो अभी हमने पढ़ा जो भी स्थान धरातल या समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर होगा वहाँ का तापमान उतना ही कम होगा, तो इसलिए माउंट आबू का तापमान अत्यधिक ऊंचाई पर होने की वजह से कम रहता है राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है तो वो है जैसलमेर में बहुत ही कम बारिश होती है। राजस्थान के ज़िले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है तो वो है जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पे थार का मरुस्थल है जिसकी मिट्टी गर्म भी बहुत जल्दी होती है तो ठंडी भी बहुत जल्दी होती है, इसलिए यहाँ का तो तापांतर है दैनिक तापांतर वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि रात में तापमान बहुत कम हो जाता है और दिन में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है तो वो है जुलाई और अगस्त, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ऋतु होती है। बारिश होने की वजह से तापमान सेम रहता है, बहुत कम तापांतर होता है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है तो जून में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सूर्य की किरणें जो होती हैं कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं और इसकी वजह से जो हमारा थार का रेगिस्तान है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और थार का रेगिस्तान फैला हुआ है जैसलमेर बाड़मेर में, इसलिए सबसे न्यूनतम वायुदाब वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है तो अभी हमने पढ़ा जैसलमेर ही है, क्योंकि यहाँ पे थार का रेगिस्तान है इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है अरावली पर्वतमाला की स्थिति की वजह से भी और थार के रेगिस्तान की वजह से भी, इसलिए ये शुष्कतम जिला है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है तो वो है 57 से 58 सेंटीमीटर तक। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है एग्जैक्ट 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है तो वो है 50 सेंटीमीटर की, जो कि अरावली पर्वतमाला को ही माना गया है। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है, यानी कि दक्षिण पूर्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए बारिश की मात्रा घटती जाती है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है तो ये है 40 सेंटीमीटर की, यानी कि 40 सेंटीमीटर तक जो है रेगिस्तान है पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में। तो 40 सेंटीमीटर के बाद हमारी अरावली पर्वतमाला आ जाती है, तो 40 सेंटीमीटर की रेखा है जो समवर्षा रेखा जिसको हम बोलते हैं। 40 सेंटीमीटर के इस पार बारिश थोड़ी कम होती है, जबकि दूसरे पार बारिश की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। राजस्थान के कौन से ज़िलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है
तो ये है झालावाड़, कोटा और बारां में, जो कि दक्षिणी भाग में आते हैं। लू शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी धूल भरी एवं शुष्क हवाएं चलती हैं राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में गर्मियों के टाइम पे। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है, तो इसको लू कहते हैं। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो ये अरबी भाषा के शब्द से बना है, मौसिन शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऋतु विशेष में हवाओं की दिशाएं। तो प्रथम सदी में एक अरबी नामिक हिप्पोलिस ने मानसून की अवधारणा दी थी। तो ये बेसिकली अरबी भाषा के मौसिन शब्द से बना है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, तो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, जो कि हिंद महासागर से जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हिंद महासागर के ऊपर से ये हवाएं जो हैं हमारे उत्तरी गोलार्ध में एंटर कर जाती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में एकदम निम्न वायुदाब क्रिएट हो जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं। इसलिए तो वहाँ की जो हवाएं हैं, हम जानते हैं हवाएं जो होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। इसलिए हिंद महासागर के ऊपर से मानसूनी हवाएं जो हैं आती हैं और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो है पूरा स्थल है, इसलिए जो हवाएं हैं ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है, तो लौटते मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है, जिसको शरद ऋतु बोलते हैं। किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी, तो ये 2006 में आई थी। तो हम जानते हैं बाड़मेर और जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2006 के अगस्त माह के 4 दिन में ही इतना ज़्यादा पानी बरसा रेगिस्तानी बाड़मेर में 649 और जैसलमेर में 700 मिलीमीटर पानी बरसा। यकायक हुई इतनी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। सर्दियों पुराने नदी नाले जो थे वो एक बार फिर बह निकले। जैसलमेर में हुई तेज़ बारिश के कारण 21 अगस्त की रात वहां बने एनीकट पानी का दबाव नहीं झेल पाए और एक के बाद एक करके टूटने लगे। इससे पानी का दबाव बढ़ता रहा और पूरे बेग के साथ आगे बढ़ चला। 3 तरफ रेतीले धोरों से घिरे कवास में आकर पानी थम गया और उसके सामने करीब 100 मीटर ऊंचे रेतीले टीले खड़े थे। पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला और कटोरी नुमा कवास में करीब 22 फीट की ऊंचाई तक पानी भर गया। तो ऐसे ही हालात क्षेत्र के मलवा के रहे। यह गांव भी पूरी तरीके से पानी से डूब गया। तो इसमें 100 लोग अपनी जान गंवा बैठे और कवास और मलवा में आई बाढ़ में 100 लोग अपनी जान गंवा बैठे। पानी में तैरते शव बाढ़ से निकले हुए विनाश की कहानी बयां कर रहे थे। इस बाढ़ के पश्चात प्रशासन ने नया कवास बसाया ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसे हालात ना बने, लेकिन लोग फिर से अपने पुराने घरों में आकर आबाद हो गए। आज भी बाड़मेर में तेज़ बारिश शुरू होते ही प्रशासन सबसे पहले कवास में गांव खाली करने की मुनादी करवाता है और ये सुनकर गांव वाले आज भी सिहर उठते हैं। तो इस तरीके से 2006 में आई थी भीषण बाढ़ बाड़मेर के कवास स्थान पर। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है, तो है दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग है राजस्थान का जो सबसे कम न्यूनतम तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिम या दक्षिणी भाग या दक्षिणी पूर्वी भाग जो है ये सामान्यतः आर्द्र जिले में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जबकि पूर्वी भाग जो है सामान्यतः उपाद्र कहलाता है राजस्थान का, और जबकि राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है वो शुष्क प्रदेश में आता है और उत्तर पूर्वी भाग अर्ध शुष्क प्रदेश में आते हैं। निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, तो ये है सिरोही को, इसके अंदर माउंट आबू में सबसे ज़्यादा वार्षिक 153 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है, तो ये उत्तर और उत्तर पूर्व में जो जिले आते हैं, जोधपुर है जिसमें अर्धशुष्क जलवायु है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्धशुष्क,
ग्रीष्म ऋतु में कम वायु दाब का क्षेत्र होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी भाग में होता है, राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी भाग है इसमें बहुत ही कम वायु दाब बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे थार का रेगिस्तान है। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा रेत गर्म हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाता है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है, तो वो माना है थॉर्नवेट ने अपना। तो प्रसिद्ध अमेरिकी ऋतु वैज्ञानिक थॉर्नवेट ने 1931 और 1933 में जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण वर्षा एवं प्राकृतिक वनस्पति को ध्यान में रखकर किया। थॉर्नवेट ने वाष्पीकरण की अधिकता और न्यूनता के आधार पर जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया और 1955 में उसने अपने वर्गीकरण में संशोधन किया। थॉर्नवेट ने आर्द्रता प्रभावशीलता के आधार पर 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो पहला है उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसको इस तरीके से इसको डिनोट किया है। इस प्रकार का प्रदेश अधिकांशतः दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु में प्राय सूखा रहता है। यहाँ सवाना और मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। फिर है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्मकालीन तापमान ऊंचे रहते हैं, वर्षा कम होती है और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। राजस्थान का अधिकांश भाग अर्थात बाड़मेर, जोधपुर का अधिकांश भाग, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सिरोही, जालौर, पाली, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर, अलवर आदि इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। यानी राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो थॉर्नवेट के अनुसार उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के भाग में शीत ऋतु छोटी और शुष्क परंतु ग्रीष्म ऋतु लंबी और वर्षा वाली होती है। यहाँ कंटीली झाड़ियाँ और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं। राजस्थान का उत्तरी भाग जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले, चूरू और बीकानेर के अधिकांश भाग इस जिले में आते हैं। फिर है लास्ट उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। यह अत्यंत गर्म और शुष्क जलवायु प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है और वनस्पति केवल मरुस्थलीय ही उगती है। और राजस्थान की मरुस्थली में स्थित बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर आदि जिले इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कॉपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो कॉपेन के अनुसार वनस्पति को माना गया है जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार। तो कॉपेन जलवायु वर्गीकरण जलवायु आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे अधिक प्रयोगनीय मौसम वर्गीकरण है। इसका विकास जर्मन मौसमवेत्ता व्लादिमीर कॉपेन ने 1900 में किया था। इसके बाद उन्होंने इसमें 1918 और 1936 में बहुत से बदलाव किए थे। इस वर्गीकरण का आधार यह तथ्य है कि स्थानीय वनस्पति ही मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। अतः मौसम के क्षेत्रों की सीमाएं वनस्पति क्षेत्रों को ध्यान में रख कर के की गई है। यह औसत वार्षिक एवं मानसिक तापमान, वर्षा एवं वर्षाकाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन्होंने अपने वर्गीकरण में तापमान और वर्षा को प्रमुख आधार माना है। तो कॉपेन ने जलवायु को 5 समूह यानी कि उष्णकटिबंधीय जिसको ए से डिनोट किया है, शुष्क जिसको बी से डिनोट किया है, शीतोष्ण जिसको शी से डिनोट किया है और महाद्वीपीय या शीतल हिमवन जिसको डी से डिनोट किया है और ध्रुवीय जिसको ई से डिनोट किया गया है, इनमें वर्गीकृत किया गया था, जिसमें 4 तापमान के आधार पर हैं जबकि 1 वर्षा के आधार पर है। तो जो बड़े अक्षर हैं ABCDE आर्द्र जलवायु को और बी शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। इन समूह को आगे इनके तापक्रम और वर्षा के मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिन्हें अंग्रेजी के छोटे अक्षरों F, M, W और S से इंगित किया गया है। इसमें F शुष्क मौसम के न होने को, M मानसूनी जलवायु को, W शुष्क शीत ऋतु को, S शुष्क ग्रीष्म ऋतु को दर्शाता है और छोटे अक्षर ABCD तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। बी समूह की जलवायु को उपविभाजित करते हुए अर्धशुष्क स्टेपी को S और मरुस्थल को बड़े W अक्षर से दर्शाया गया है। तो कॉपेन के अनुसार कॉपेन ने 4 भागों में बांटा है राजस्थान की जलवायु को, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। तो पहला है AW,
इसको डिनोट किया गया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ आते हैं। यहाँ का तापक्रम शीत ऋतु में 18 सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी होती है। यहाँ की वनस्पति सवाना तुल्य और मानसूनी पतझड़ वाली होती है और यहाँ पे औसत वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से अधिक। फिर है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जिसको डिनोट किया गया है BSHW से। इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू आदि में। इस प्रदेश में शीत ऋतु शुष्क होती है और वर्षा भी कम होती है 20 से 40 सेंटीमीटर की। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कांटेदार झाड़ियाँ और घास यहाँ की मुख्य विशेषता है। फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसको डिनोट किया गया है VWHW से। इस प्रकार की जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होने के कारण बाष्पीकरण अधिक होता है। इस प्रदेश में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसको डिनोट किया गया है CWG से। तो अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग इस जलवायु प्रदेश में आती है और यहाँ वर्षा केवल वर्षा ऋतु में होती है। कॉपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो CWG ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये CWG जो है दक्षिणी पूर्वी भाग में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। कॉपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो वो आता है CWG प्रदेश के अंतर्गत, जो कि आता है दक्षिणी पूर्वी भाग। निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो ये है अरावली का पश्चिम का भाग। अरावली के पश्चिम का जो भाग है वो वहाँ की जलवायु है BSHW प्रकार की। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान के पश्चिमी भाग की जलवायु है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो जालौर दर्शाता है। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं BSHW। BWHW से अभिप्राय है, तो इसका मतलब है शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपेन ने किस कूट का प्रयोग किया गया है? तो VWHW। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? तो बीकानेर आता है BWHW में। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के लिए कॉपेन ने किस कूट का प्रयोग किया गया है? BWHW का किया है। कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? तो वो है BWHW प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? तो ये है भरतपुर, जो कि दक्षिण पूर्वी भाग में आता है। कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बांसवाड़ा और झालावाड़ में। राजस्थान के चूरू जिले में कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है? तो वो है BWHW प्रकार की। कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो बूंदी में नहीं पाई जाती है। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? तो वो है AW। कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो वो है BWHW। कॉपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिलों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो VWHW, इसमें बाड़मेर नहीं आएगा, बाड़मेर आएगा इसमें BSHW में। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? तो अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग जो हैं CWG प्रदेश के अंतर्गत आते हैं।
थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है DAW में। DAW जलवायु पाई जाती है बूंदी और सवाई माधोपुर, इनमें से EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर में। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है EAD। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है CAW। किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? तो वो पाई जाती है AW में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है जयपुर, अजमेर और अलवर। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? तो ये आते हैं अति आर्द्र में। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में ये जयपुर में स्थित है और ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेपण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं। तो ये है 25 सेंटीमीटर की रेखा है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग को 2 भागों में पृथक करती है, शुष्क और अर्धशुष्क। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 2019 में। ग्रीष्म ऋतु जो कि जून जुलाई में आती है, सबसे ज़्यादा आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? तो ये चलती हैं गंगानगर में। तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी क्षेत्र का वायुदाब जो होता है पूर्वी क्षेत्र से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे थार का मरुस्थल है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इसकी वजह से गर्म हवाएं जो हैं ऊपर उठने लगती हैं और उच्च वायुदाब से हवाएं पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं, निम्न वायुदाब की तरफ, जिन्हें लू कहते हैं। और यदि ये हवाएं चक्रवात के रूप में चलती हैं तो इन्हें भूबल्या कहते हैं। भूबल्या की उत्पत्ति होती है संवहनी धाराओं के कारण और इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जो कि जिसकी वजह से उच्च वायुदाब से जो हवा है वो यहाँ पे आती है और अपने साथ धूल मिट्टी लेकर आती है, जिसको हम आंधी कहते हैं। तो आंधियों की सबसे ज़्यादा चलती है श्रीगंगानगर में, यानी कि 27 दिन तक चलती है और न्यूनतम चलती है झालावाड़, यानी 3 दिन तक चलती है। तो राजस्थान के उत्तरी भागों में धूल भरी आंधियाँ जून माह में और दक्षिणी भागों में मई माह में ज़्यादा होती है और राजस्थान में पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में तूफान जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।